Everyone, welcome to my YouTube channel NCERT Class 10 Chapter 9th Application of Trigonometry Exercise 9.1। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। क्या बोला हुआ है कि एक जो बिल्डिंग है हमारे पास, देखिए फिगर देखिए, ये हमारे पास बिल्डिंग है, ठीक है, और ये है ग्राउंड, ठीक है। जो बिल्डिंग है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री, क्लियर। और एक हमारे पास क्या है, टावर, ये हमारे पास इधर है टावर, जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री। ये हमारे पास है 60 डिग्री, क्लियर। ये हमारे पास ए बी सी डी, और जो टावर की हाइट इसने बोली है 50 मीटर, ये इसकी हाइट कितनी है, 50 मीटर, क्लियर। हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ बिल्डिंग, यानी कि ए बी निकालना है, ये निकालना है। तो सबसे पहले देखिए लिखेंगे ए बी इज़ अ, क्या है हमारे पास, बिल्डिंग, एंड सी डी इज़ अ टावर, क्लियर। सी डी इज इक्वल्स टू हमारे पास है 50 मीटर। हमें क्या फाइंड करना है, ए बी। तो सबसे पहले देखिए हम लेंगे इन ट्राइंगल सी डी बी, ये वाली सी डी बी, इसमें देखिए हम करेंगे, ये परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है, तो लेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि सी डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है हमारा टेन थीटा। थीटा यहाँ पे कितना है इसका, टावर का 30 डिग्री, सॉरी टावर का है 60 डिग्री, क्लियर। अब देखिए सी डी कितना है हमारा, 50 मीटर, ठीक है। और यहाँ पे डी बी इज इक्वल्स टू 1060 होता है √3, तो यहाँ से डी बी की वैल्यू आएगी हमारी 50 अपॉन √3। ये होगी इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास। अब देखिए ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल ए डी बी, ये वाला ट्रायंगल ए डी बी। अब यहाँ पे करेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ए बी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू होगा 10, थीटा कितना है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10, ठीक है। तो ए बी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू 10/30 होता है 1/√3, तो यहाँ से ए बी की वैल्यू आएगी हमारे पास डी बी अपॉन √3, क्लियर। अब डी बी की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट में, तो लिखेंगे यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ए बी इज इक्वल्स टू, डी बी की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, डी बी है हमारे पास 50 अपॉन √3, और इसके अपॉन में भी √3 था, तो अपॉन √3, तो ये आ गया हमारे पास ए बी 50 अपॉन √3 इंटू √3 3, तो ये आ गया 16, कट के आएगा 16 सही 2/3, तो हाइट ऑफ बिल्डिंग आ गई हमारे पास 16 सही 2/3 मीटर, ये आ गई हमारी हाइट ऑफ बिल्डिंग। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर। दो पोल है, एक दूसरे के अपोजिट खड़े हैं, दोनों इक्वल हाइट्स के हैं, ठीक है। ये हमारे पास है रोड, क्या बोल रहे हैं, इधर साइड ऑफ दी रोड, रोड की साइड में, विच इज़ 80 मीटर वाइड। ये जो है इसकी, ये कितना है, 80 मीटर वाइड, क्लियर। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30 डिग्री। दोनों के बीच का एंगल्स क्या है, 60 और 30 डिग्री। ये हमारे पास है, ये हमारे पास है 60 डिग्री, और ये हमारे पास है 30 डिग्री, क्लियर। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। एक तो हमें हाइट बतानी है पोल्स की, ये ए पॉइंट है, ये है हमारे पास बी पॉइंट, ये सी, और ये डी, और ये ओ पॉइंट है, क्लियर। तो हमें क्या बताना है, एक तो ये डिस्टेंस बतानी है, और क्या बतानी है, इनकी हाइट बतानी है। तो सबसे पहले देखिए ए बी एंड सी डी आर टू पोल्स, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी है, क्लियर। और हमारे पास क्या गिवन है, बी डी किसके इक्वल है, 80 मीटर। यहाँ पे ओ बी को मानेंगे लेट ओ बी इज इक्वल्स टू एक्स, तो ओ डी क्या हो जाएगा, इसको एक्स माना तो ये हो गया हमारे पास 80 - x,
80 माइनस एक्स। क्लियर, हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस और हाइट। तो सबसे पहले देखिए इन ट्राइंगल ए बी ओ, तो यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेंगे। तो परपेंडिकुलर है ए बी, बेस है हमारे पास बी ओ, इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेन थीटा और थीटा है इसका 60 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए ए बी अपॉन बी ओ है हमारे पास एक्स, ठीक है, बी ओ ले लीजिए, ओ भी ले लीजिए, कुछ भी, और 1060 होता है √3। तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज ए बी की वैल्यू आ गई √3x, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब लेंगे ट्राइंगल इन ट्राइंगल सी डी ओ, ये वाली सी डी ओ, तो इसमें भी ये वाली और ये वाली साइड लेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सी डी अपॉन डी ओ इज इक्वल्स टू होगा 1030 डिग्री। क्लियर, सी डी अपॉन डी ओ हमारे पास 80 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1030 होता है 1/√3। दिस इम्प्लाइज यहाँ से सी डी की वैल्यू आ जाएगी 80 माइनस एक्स अपॉन √3, ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को लिखेंगे। तो यहाँ से देखिए 80 माइनस एक्स अपॉन √3 इज इक्वल्स टू √3x, इसके अपॉन में 1 लिखते हुए और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ से आएगा 80 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू √3 इंटू √3 3x, यहाँ पे x जाके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आ गया 80 इज इक्वल्स टू 3x प्लस x, तो यहाँ से 80 इज इक्वल्स टू आ गया 4x। क्लियर, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 80 अपॉन 4 विच इज़ इक्वल्स टू 20। तो हमारी क्या आ गई 20 मीटर, ये आ गया, x की वैल्यू आ गई 20 मीटर। तो OD क्या आएगा, OD हमारे पास था 80 माइनस एक्स, तो 80 माइनस एक्स की वैल्यू 20 डालेंगे, तो ये आ गया 60 मीटर। ये आया हमारा 60 मीटर और ये x कितना आया 20 मीटर। अब क्या निकालेंगे, इनकी हाइट निकालेंगे। हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू 20 इन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यहाँ से ये हो जाएगा ए बी इज इक्वल्स टू √3 इंटू 20। तो यहाँ से ए बी आया हमारे पास 20√3 मीटर। तो हाइट कितनी आई 20√3 मीटर। ए बी किसके इक्वल था, सी डी की, तो ए बी आया 20√3, तो सी डी बी कितना आ गया 20√3। यही हमें फाइंड करने का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन देखिए क्या है, ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ कैनाल। एक हमारे पास कैनाल है जिसके ऊपर क्या खड़ा हुआ है, टीवी टावर, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है 60 डिग्री। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and width of the tower. तो देखिए इसका फिगर देखिए, हमारे पास ये है कोई टावर है, क्लियर। तो हमें क्या बतानी है, इसकी हाइट बतानी है और इसकी विड्थ बतानी है। तो सबसे पहले देखिए जो BC है इसको मान लेते हैं x, और जो BD है BD इसको मान लेते हैं 20 + x मीटर। क्लियर, हमें ये और ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए हाइट क्या है, हाइट ऑफ टावर इज AB। हमारे पास CD गिवन है कितना 20 मीटर। BC हमने लेट किया है, लेट BC इज इक्वल्स टू x मीटर, और BD क्या हो गया हमारे पास 20 + x मीटर। तो सबसे पहले लेंगे इन ट्राइंगल ABC, ये वाली ABC, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेंगे। तो ये हो गया AB अपॉन BC, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा, थीटा यहाँ पे 60 डिग्री। तो यहाँ पे AB अपॉन BC है x, tan 60 होता है √3। तो यहाँ से AB की वैल्यू आ गई √3x। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब लेंगे इन ट्राइंगल ABD, ये पूरा ट्राइंगल। तो यहाँ से परपेंडिकुलर तो हो गया AB और बेस हो गया हमारा BD। तो ये हो गया AB अपॉन BD इज इक्वल्स टू tan थीटा कितना है 30 डिग्री। तो यहाँ से हो गया AB अपॉन BD कितना है हमारे पास 20 + x इज इक्वल्स टू tan 30 होता है 1/√3। तो यहाँ से AB की वैल्यू आ गई 20 + x अपॉन √3। ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। अब करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड।
तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, √3x इज इक्वल्स टू, सेकेंड हमारे पास है 20 + x अपॉन √3। इसके कुछ नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ से आएगा 20 + x इज इक्वल्स टू 3x। ये x इधर जाकर माइनस होगा तो ये हो गया 20 इज इक्वल्स टू 3x माइनस x। ये आ गया 20 इज इक्वल्स टू 2x, 2 से 20 कैंसिल तो x की वैल्यू आ गई 10 मीटर। तो हमारी जो हाइट आ गई, सॉरी डिस्टेंस जो आ गई BC आ गई x मीटर। तो BD इज इक्वल्स टू हो जाएगा 20 + x, x कितना है 10, तो ये हो गया 30 मीटर। ये जो BD हो गई वो होगी 30 मीटर। अब क्या करेंगे, पुट करेंगे x इज इक्वल्स टू 10 मीटर इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं ये वाली। तो यहाँ से हो जाएगा AB इज इक्वल्स टू √3 × 10, तो AB आ गया हमारे पास 10√3 मीटर। तो ये आ गई हाइट ऑफ टावर, कितना आ गया 10√3 मीटर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। हमारे पास 12th क्वेश्चन है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो इस क्वेश्चन को देखिए समझिए आराम से, मैंने फिगर पहले ही बना दिया है तो समझाती हूँ। देखिए ये हमारे पास AB कोई क्या है, टावर, सॉरी बिल्डिंग है, बिल्डिंग AB हमारे पास बिल्डिंग है, CD है ये टावर। क्लियर, जो AB बिल्डिंग है उसकी जो हाइट है वो है 7 मीटर। क्लियर, ये हमारे पास हाइट कितनी है 7 मीटर। और जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ द टावर का 60 डिग्री है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है 45 डिग्री। क्लियर, ये है एंगल ऑफ डिप्रेशन टावर का। हमें बताना है हाइट, इसकी हाइट CD की हाइट बतानी है, हाइट ऑफ द टावर की हाइट। तो सबसे पहले देखिए AB इज अ बिल्डिंग, AB हमारे पास बिल्डिंग है, AB कितना है 7 मीटर। CD इज अ टावर, CD एक टावर है तो CD किसके इक्वल होगा, CE + ED के। क्लियर, तो देखिए हमारे पास सबसे पहले इन ट्राइंगल ए सबसे पहले लेते हैं ABD। क्लियर, तो यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेंगे AB अपॉन BD। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा, थीटा यहाँ पे 45 डिग्री। क्लियर, AB कितना है 7 मीटर, तो 7 अपॉन BD इज इक्वल्स टू tan 45 होता है 1, तो यहाँ से BD इज इक्वल्स टू आ गया 7 मीटर। क्लियर, BD ये आ गया BD 7 मीटर। BD और AE दोनों इक्वल है, लिख देते हैं BD इज इक्वल्स टू किसके, AE के, तो वो भी कितना होगा 7 मीटर। ये AE भी कितना है 7 मीटर। तो अब देखिए इन ट्राइंगल CAE इस वाले ट्राइंगल में क्या है CE अपॉन AE, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके tan थीटा, थीटा यहाँ पे 60 डिग्री। तो यहाँ पे CE अपॉन AE कितना है 7 इज इक्वल्स टू tan 60 होता है √3, तो यहाँ से CE की वैल्यू आ गई 7√3। क्लियर, अब देखिए हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर CD इज इक्वल्स टू क्या है CE + ED। CE की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 7√3 प्लस ED कितना है हमारा ED ये भी हमारे पास कितना है 7। AB और AD दोनों इक्वल है तो ये आ गया 7। तो यहाँ से CD इक्वल्स टू आ गया 7 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा √3 + 1, तो ये आ गई हमारी हाइट ऑफ द टावर। क्लियर, ये आपका 12th क्वेश्चन था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नंबर 13 देखिए ध्यान से, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। जो सी लेवल है उसके ऊपर कितना है 75 मीटर हाइट पे लाइट हाउस, ये है लाइट हाउस 75 मीटर हाइट पर। ठीक है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बन रहा है हमारा 30 एंड 45 डिग्री, 2 शिप्स के बीच में। ठीक है, इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। एक जो शिप है उसके बिल्कुल बिहाइंड है किसके, लाइट हाउस के। तो एक शिप हमारी ये रही
और एक हमारी ये रही। तो डिस्टेंस बताना है बिटवीन टू शिप्स के बीच का डिस्टेंस बताना है। तो सबसे पहले देखिए एक शिप ये रही, एक शिप ये रही। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, डिप्रेशन 45 और 35 डिग्री। और एक ऊपर भी होगा ना, एक ये 45 डिग्री, यहाँ से डॉटेड लाइन लेंगे, ये हो गया 30 डिग्री। क्लियर। अब देखिए हमारे पास हमें निकालना है CD। ये दो शिप्स है ना, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है ये वाला। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास AB इज इक्वल्स टू है 75 मीटर। हमें निकालना है CD। तो सबसे पहले देखिए लेंगे हम ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABC। देखिए इन ट्राइंगल ABC हम इसका और इसका यूज़ करते हुए वैल्यूज़ निकालेंगे। तो यहाँ से परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर AB, बेस है BC। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा, थीटा यहाँ पे क्या है 45 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया AB कितना है 75 अपॉन BC इज इक्वल्स टू tan 45 होता है 1। यहाँ से BC की वैल्यू आ गई 75 मीटर। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि ये BC मिल गया हमें 75 मीटर। क्लियर। हमारे पास देखिए BD किसके इक्वल होगा, BC प्लस CD के। क्लियर। अब देखिए हम लेंगे इन ट्राइंगल ABD, ABD ये पूरा ट्राइंगल। तो ये होगा AB अपॉन BD इज इक्वल्स टू tan 30 डिग्री। क्लियर, समझ गए ना। ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस है इसलिए tan आया यहाँ पे। तो यहाँ पे AB कितना है हमारे पास 75 और BD इज इक्वल्स टू BC प्लस CD। BC कितना है 75 प्लस CD इज इक्वल्स टू tan 30 होता है 1/√3। क्लियर। देखिए ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया 75√3 इज इक्वल्स टू 75 प्लस CD। तो यहाँ से CD की वैल्यू आ गई 75√3 माइनस 75। तो यहाँ से CD इज इक्वल्स टू हो गया 75 कॉमन ले लिया, अंदर बचा √3 माइनस 1। तो ये आ गया हमारे पास डिस्टेंस। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो लिख देंगे यहाँ से डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स कितना आया 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। ये आया डिस्टेंस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। 14 क्वेश्चन है, 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड इन द हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। क्या बोल रहा है कि एक 1.2 मीटर हाइट की एक गर्ल है, वो बैलून के साथ मूव होती है हॉरिजॉन्टल लाइन पर। ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल एट एनी इंसेट इज 60 डिग्री। ये गर्ल है यहाँ पे P पॉइंट पर। ठीक है, ये नीचे से ऊपर की तरफ देख रही बैलून को, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है 60 डिग्री। क्लियर। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। कुछ टाइम बाद वो यहाँ से यहाँ आती है और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाता है 30 डिग्री रिड्यूस होके। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो हमें जो डिस्टेंस उस लड़की ने ट्रैवल किया है ना वो बताना है, यानी कि हमें बताना है BE ये ट्रैवल किया था, हमें ये बताना है BE। क्लियर। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास जो DQ है वो है 88.2 मीटर। देखिए मैं नाम बता देती हूँ ABC। क्लियर। ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये P पॉइंट है, ये DE, ये Q है। क्लियर। DQ है जो वो है 88.2 मीटर। तो सबसे पहले DE निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए DQ कितना है 88.2। क्लियर। और हमारे पास हमें निकालना है DE। DE किसके इक्वल होगा DQ माइनस EQ के। ठीक है, तो देखिए यहाँ से देखिए जो CP है CP है हमारे पास 1.2 मीटर। CP इक्वल होगा EQ के, तो ये भी कितना होगा 1.2 मीटर। यहाँ डाली वैल्यू तो ये हो गया DE इज इक्वल्स टू DQ की वैल्यू है 88.2 माइनस EQ है 1.2, तो ये हो गया 87। क्लियर। अब देखिए इन ट्राइंगल ABC तो ये लेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, AB अपॉन BC इज इक्वल्स टू tan कितना ABC tan ये हो गया tan 60 डिग्री। क्लियर। तो यहाँ से AB हमारे पास कितना है AB हमारे पास देखिए DE इक्वल होगा AB के।
डी ई किसके इक्वल होगा, ए बी के। तो ए बी कितना हो गया 87, तो 87 अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू 1060 होता है √3। तो यहाँ से बी सी की वैल्यू आ गई 87 अपॉन √3। इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो ये हो गया 87 इंटू √3 अपॉन 3। क्लियर, 3 से ये कटेगा तो यहाँ से बी सी आ गया हमारे पास 29√3 मीटर। क्लियर, ये हो गई हमारी बी सी। अब देखिए हम लेंगे ट्राइंगल, इन ट्राइंगल डी ई सी, डी ई सी, तो ऐसे हो गया डी ई अपॉन ई सी इज इक्वल्स टू tan 30 डिग्री। डी ई की वैल्यू है 87 अपॉन ई सी इज इक्वल्स टू सी ई लेंगे, सॉरी ई सी नहीं सी ई, सी ई tan 30 होता है 1/√3। तो यहाँ से सी ई की वैल्यू हो गई 87√3 मीटर। क्लियर, हमें निकालना क्या है, बी ई। तो बी ई किसके इक्वल होगा, यहाँ बी ई इक्वल होगा सी ई माइनस बी सी के। तो यहाँ से बी ई इज इक्वल्स टू सी ई कितना है 87√3 माइनस बी सी कितना है 29√3। तो यहाँ से बी ई की वैल्यू आ जाएगी 58√3 मीटर। ये आ गया इसका आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। 15th क्वेश्चन देखिए, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। एक स्ट्रेट हाईवे जिसपे ये टावर है ए बी। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। एक आदमी खड़ा है यहाँ पर, ठीक है, वो ऑब्जर्व कर रहा है किसी कार को। क्लियर, यहाँ पे एक कार है उसको ऑब्जर्व कर रहा है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन किसका कितना है इसका 30 डिग्री। क्लियर, विच इज़ अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। 6 सेकेंड के बाद जो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनता है 60 डिग्री। क्लियर, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट। तो हम टाइम बताना है कि टाइम कितना लिया है कार ने यहाँ पर बी डी पे पहुँचने के लिए। तो यहाँ पे बी डी की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास लेती हैं इन ट्राइंगल ए बी डी। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू tan थीटा कितना है 60 डिग्री। तो हो गया ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू tan 60 होता है √3। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू आ गई बी डी इंटू √3। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब लेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू tan थीटा है 30 डिग्री। क्लियर, अब देखिए बी सी किसके इक्वल है, बी सी इक्वल है बी डी प्लस सी डी के। तो इसको लिखेंगे हम ए बी अपॉन बी सी कितना है बी डी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू tan 30 होता है 1/√3। क्लियर, अब देखिए तो यहाँ से ए बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा ए बी की मल्टीप्लाई √3 से। तो ये हो गया √3 इंटू ए बी इज इक्वल्स टू हो गया बी डी प्लस सी डी। तो ये हो गई इक्वेशन, सॉरी इक्वेशन ये हुई। तो यहाँ से लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ए बी किसके इक्वल है हमारा बी डी इंटू √3 के। ये वैल्यू हम यहाँ रखेंगे। तो ये हो गया √3 इंटू बी डी √3 इज इक्वल्स टू बी डी प्लस सी डी। क्लियर, अब देखिए √3 इंटू √3 3 बी डी इज इक्वल्स टू बी डी प्लस सी डी। ये बी डी इधर जाएगा 3 बी डी माइनस बी डी इज इक्वल्स टू सी डी। तो ये हो गया 2 बी डी इज इक्वल्स टू सी डी। तो यहाँ से हमारी बी डी की वैल्यू आएगी सी डी बाय 2। बी डी की वैल्यू आई सी डी बाय 2। अब देखिए अब लिखते हैं टाइम टेकन बाय कार टू कवर सी डी। सी डी को कवर करने में कितना लिया 6 सेकेंड, यानी कि ये हो जाएगा हमारा सी डी को कवर करने के लिए लिया इसने 6 सेकेंड। देखिए हमारे पास क्या लिखेंगे एज बी डी किसके इक्वल है सी डी बाय 2 के। तो यहाँ से लिखेंगे टाइम टेकन बाय कार टू कवर किसको बी डी को।
बी डी को कवर कितने में लिया, सी डी बाई टू, सी डी कितना है 6/2, तो यहाँ से बी डी इज इक्वल्स टू आ गया 3 सेकेंड। ये आ गया इसका आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बी डी कितना आया 3 सेकेंड, ये आ गया इसका टाइम। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 16 क्वेश्चन। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कंप्लीमेंट्री। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। क्या बोल रहा है कि ये हमारे पास टावर है, क्लियर। इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमारे पास हमें पता नहीं है, क्लियर, वो हमें निकालना है, सॉरी निकालना नहीं है, क्लियर। तो देखिए जो ये डिस्टेंस दी हुई है ये 4 मीटर और ये कंप्लीट डिस्टेंस बी डी दिया हुआ है 9 मीटर। हमें प्रूव करना है कि इसकी हाइट ए बी की हाइट क्या 6 मीटर आ सकती है, आएगी। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए 90 माइनस थीटा और थीटा क्यों रखा, तो सबसे पहले देखिए θ1 प्लस θ2 किसके इक्वल होता है 90 डिग्री, क्लियर। θ1 यहाँ पे हमने माना थीटा है प्लस θ2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो ऐसे θ2 की वैल्यू आ गई 90 माइनस थीटा, इसलिए इसको θ1 को थीटा लिया और θ2 को 90 माइनस थीटा, क्लियर। अब सबसे पहले देखिए हम लेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना होता है tan थीटा, क्लियर। तो यहाँ से ए बी अपॉन बी सी हमारा है 4 इज इक्वल्स टू tan थीटा, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब लेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी, तो यहाँ से परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है बी डी इज इक्वल्स टू tan 90 माइनस थीटा, थीटा है हमारा 90 माइनस थीटा, तो यहाँ से ए बी अपॉन बी डी है 9, tan 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा, ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले देखिए ए बी अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय ए बी अपॉन 9 इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से, ये हो गया tan थीटा इंटू कोट थीटा, तो यहाँ से हो गया ए बी स्क्वायर अपॉन 36 इज इक्वल्स टू tan थीटा, कोट थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन tan थीटा, tan थीटा से tan थीटा, ये हो गया ए बी स्क्वायर अपॉन 36 इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो गया 36, तो यहाँ से ए बी इज इक्वल्स टू हो गया अंडर द रूट 36, तो यहाँ से ए बी की वैल्यू आ गई +-6। तो हम लिखेंगे हाइट ऑफ द टावर, सॉरी हाइट लिखेंगे, ये लिखेंगे एक सेकेंड, यहाँ पे लिखेंगे हाइट कैन नेवर बी नेगेटिव, हाइट जो है कभी भी नेगेटिव नहीं आती है। सो हाइट ऑफ टावर इज़ कितनी हो गई 6 मीटर, ये आ गया इसका आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है।